जय माता दी मित्रों। सबसे पहले आप सबको विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अन्य एकादशियों की तरह विजया एकादशी का भी विशेष महत्व वर्णित है। सभी एकादशी के व्रत श्री हरि को समर्पित होते हैं। इस दिन श्री हरि का व्रत एवं पूजा करने से जातक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्योपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में अन्य एकादशियों की तरह विजया एकादशी का भी विशेष महत्व है। गौर मतलब है कि सभी एकादशी के व्रत श्री हरि को समर्पित होते हैं। इस बार 2 दिन एकादशी पड़ने से दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किस दिन व्रत रखा जाना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि विजया एकादशी का व्रत एवं पूजा कब और किस मुहूर्त में करना ठीक रहेगा। विजया एकादशी का निर्जल व्रत एवं पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक के जीवन में सुख, शांति एवं खुशहाली आती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शत्रु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने भी यह व्रत रखते हुए श्री हरि की पूजा अर्चना की थी। इसके पश्चात ही वे कौरवों की अक्षुण्ण सेना शक्ति पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सके थे। इस वर्ष विजया एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला स्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा त्रिपुष्कर योग। स्वार्थ सिद्धि योग 27 फरवरी 2022 को प्रातः 8:49 बजे शुरू होकर 28 फरवरी की प्रातःकाल 5:42 तक रहेगा, जबकि त्रिपुष्कर योग 27 फरवरी 2022 की प्रातः 8:49 बजे शुरू होकर अगले दिन 28 फरवरी को प्रातः 5:42 तक रहेगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेख है कि इन दोनों पुण्य योगों में किए गए सारे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। विजया एकादशी व्रत 26 फरवरी दिन शनिवार की प्रातः 10:39 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 27 फरवरी रविवार को प्रातः 8:12 तक समापन होगा। इस तरह उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का यह व्रत 27 फरवरी को करना श्रेयस्कर रहेगा। इस दिन प्रातः 8:12 तक एकादशी तिथि होने के बावजूद एकादशी का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। इसीलिए दुविधा मुक्त होकर 27 फरवरी को ही एकादशी व्रत एवं पूजा करनी चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन यानी 28 फरवरी को प्रातः 6:48 से 9:06 तक किया जा सकता है। हर एकादशी के व्रत की शुरुआत एक दिन पूर्व यानी दशमी से होती है, जिसका निर्वहन द्वादशी की प्रातःकाल तक करना होता है। इसीलिए एकादशी व्रत को काफ़ी मुश्किल व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने वाले हर जातक को 26 फरवरी की सूर्यास्त के पश्चात केवल सात्विक भोजन करना चाहिए।
एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर श्री हरि का ध्यान कर व्रत एवं पूजन का संकल्प लेते हुए मन ही मन मनोकामना करनी चाहिए। इसके बाद पूजा के शुभ मुहूर्त के अनुसार श्री हरि के सामने धूप दीप प्रज्वलित करते हुए उनका आवाहन करें। इसके बाद पंचामृत एवं गंगा जल से उन्हें स्नान कराने के बाद पीताम्बर अर्पित करते हुए उन्हें पीला चंदन, रोली, अक्षत, पान, सुपारी, तुलसी, पीला पुष्प, कुछ मुद्राएं एवं पीले रंग का मिष्ठान अर्पित करते हुए श्री हरि की स्तुति गान करने के पश्चात विधिवत आरती उतारें। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन स्नान के पश्चात ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अनुरूप पारण करना चाहिए। ऐसा करने वाले की सभी मनोकामनाएं श्री हरि की कृपा से पूरी होती हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। धन्यवाद।